जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास और धूप कड़क निकली हुई है सुबह से एकदम। कल भी ऐसी मौसम था, बारिश बिल्कुल हुई नहीं है। तेज़ धूप रहती है तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है और अंदर तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो अभी फ़िलहाल देखिए आप, मंगल और लालू बाहर बैठे हुए हैं आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई परेशानी नहीं। अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे अपने आप से। देखिए यहाँ बैठे हुए, ऐसे अगर बैठे हैं तो क्या दिक्कत है। तो ये लोग रिलैक्स बैठे हुए, देखिए एकदम धूप ले रहे हैं कड़क कड़क। सुबह सुबह तो दोस्तों बहुत अच्छी धूप आती है, पूरी अंदर तक जाती है और शाम को फिर उस तरफ से आती है। तो दोनों तरफ से एक बार धूप लग जाती है। नीचे फर्श पे भी, ज़मीन पे धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर ये दरवाज़ा खोल दूँ तो यहाँ तक पूरी धूप लगेगी और शाम को फिर वहाँ से आनी शुरू होती है उस कोने से, तो फिर यहाँ तक आती है। तो पूरा एक बार धूप लग जाती है, सही रहता है। क्योंकि डेयरी के अंदर अगर धूप ना लगे तो और भी दिक्कतें आ सकती हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों मेरी गाय खा पी के फ्री है, मतलब खा रही है। अभी फ़िलहाल रखा हुआ है काफ़ी सारा। मिल्किंग वगैरह सुबह 6:30 बजे हो गई थी। आज डेजी ने ठीक ही दूध दिया है, लगभग 2.5 लीटर के आसपास दूध दिया होगा सुबह। कहाँ पिछले दिनों, कल परसों मैंने बताया था 1 लीटर दे दी थी, आज उससे बेहतर दूध था। तो सही बात है, अच्छी है और थोड़ा बहुत खा भी रही है, ऐसा नहीं कि खा नहीं रही है। असल में मैं इसको अभी फ़िलहाल दे रहा हूँ जो वो सूखा दे रहा हूँ। जैसे भूसा है तो भूसे में चोकर मिला दिया और जो सूखा वाला पशु आहार है वो मिला दिया। और जो पशु आहार भिगो के रखता हूँ, खली होती है, वो मैं इसको अलग से रख देता हूँ पतीले में और भूसे में नहीं मिलाता। क्योंकि अगर भूसे में मिला दो और इसने नहीं खाया मान लीजिए, तो शाम तक उसमें बदबू आने लग जाती है। इसलिए खली अलग से खिला देता हूँ, पशु आहार अलग से खिला देता हूँ भिगोया हुआ। बाकी चोकर, मिनरल मिक्सचर और भूसा इसमें रखा हुआ है, तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर धीरे धीरे भी खाएगी तो शाम तक खाती रहेगी। तो सभी गाय आराम से खा रही हैं फ़िलहाल। और मैंने इसको दवाई सिर्फ वही दी थी, स्टार्ट एडवांस और साथ में लीवर टॉनिक, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। और उससे ही इसकी भूख तो खुली है, कोई समस्या नहीं, खा रही है, तो थोड़ा थोड़ा खा रही है। और जो पशु आहार और खली वगैरह रखता हूँ अलग से, वो भी आराम से खा लेती है। तो उतनी ज़्यादा तेज़ भूख नहीं लगी है, लेकिन फिर भी भूख है उसको, खा रही है। पिछले दिनों तो बिल्कुल नहीं खा रही थी और इसी वजह से थोड़ा सा दूध में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। और हमारी नैना जो है, नैना की भी तबीयत बहुत अच्छी है, अच्छे से खा रही है। पिछले दिनों इसने कुछ नहीं खाया तो बिल्कुल कमज़ोर हो गई, पतली, आप देखिए पसलियाँ दिखाई दे रही है अलग से, लेकिन अभी खा रही है। कल से खाना स्टार्ट किया है और अच्छा है। अगर इसी तरह से खाती रहेगी तो वेट जल्दी गेन करेगी, सही अच्छा हो जाएगा। और हमारी राधिका को देखिए आप, ये तो बढ़िया खा रही है भाई, इसको कोई समस्या नहीं है। और पेट बाहर निकला हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा खाती है, ऐसी इसकी माँ का भी निकला रहता था। और ये जब बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे करके तो पेट जो है वो उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, इतना अभी दिख रहा है। एकदम से बढ़ेगी ये हाइट इसकी और डीवॉर्मिंग वगैरह होती रहती है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि पेट में वम्स की वजह से पेट निकल रहा है, अधिक खाने की वजह से है ये। क्योंकि इसने पिछले दिनों नैना का भी सारा इसी ने निपटाया है, दोनों का ये अकेले खाती थी। और बहुत अच्छी बात है कि अच्छे से खा रही है। और हमारी शीतल के ऑर्डर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है दोस्तों, अच्छा ऑर्डर बन रहा है, रोज़ की रोज़ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। लेकिन अभी पिछली तरफ से यहाँ से ऑर्डर में काफ़ी जगह खाली है, तो यहाँ से जब फिलिंग हो जाएगी तब ऑर्डर अच्छा हो जाएगा, एकदम बेहतरीन। तो अभी इस तरीके का है। अभी लगभग लग जाएंगे इसको 10-15 दिन और ब्याने में, तो सही है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और बढ़िया शानदार, देखिए आप, चारों थनों में गैप बन रहा है अपने आप। अभी तो टाइम है, जिस दिन ब्याएगी उस दिन देखते हैं कैसा होता है इसका ऑर्डर। और कुछ डिस्चार्ज कर रही थी लक्ष्मी भी आज सुबह, मैंने इसको देखा कि हल्का डिस्चार्ज था, लेकिन वो हीट वाला डिस्चार्ज नहीं था, जैसा चिपचिपा से टाइप का डिस्चार्ज था। तो आएगी बहुत जल्दी, ये भी उम्मीद है मुझे। और अभी फ़िलहाल दोस्तों हरा चारा तो मैंने बात की थी, हरे चारे के बिना जो दिक्कत आई है वो डेजी को हरे चारे की वजह से ही आई है, ना मिलने की वजह से। अगर मिलता रहता तो कभी ऐसी कोई समस्या मेरे पशुओं में आती नहीं है, बढ़िया खाती है, सब सही रहता है। लेकिन हरा चारा नहीं मिलने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। और एचएफ गायों को आप जानते हैं कि हरा चारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फीड खिला खिला के उनके र्यूमन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और अगर फीड पे रहेगा पशु तो बिल्कुल से पेट से संबंधित समस्या आएंगी। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि भाई हरा चारा उपलब्ध रहे। तो हमारे यहाँ जिससे मैंने भूसा खरीदा था, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ से उनका घर है और उन्होंने अपने खेत पे हरा चारा लगा रखा है। वो बेचने का काम करते हैं हरे चारे को, 400 रुपये कुंटल बेचते हैं। मैंने उनसे बात की, अगर होगा पॉसिबल वो यहाँ छोड़ दें, अगर 400 रुपये कुंटल में यहाँ घर तक, यहाँ डेयरी तक ड्रॉप करने लगे, तो वैसे वो ट्रैक्टर से सप्लाई करते हैं, अगर कर दें तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। कम से कम 50 किलो ही ले लूँगा, अपनी गायों को खिलाऊंगा ताकि इनकी सेहत सही रहे। जब तक अपनी कोई खेत वेत की व्यवस्था नहीं बन रही तब तक के लिए।
और कल मैं गया था यहाँ से नज़दीक एक वरुण रेसिडेंसी है, वहाँ नई प्लॉटिंग हुई है तो वहाँ गया था मैं। उनके पास 2 देसी गाय हैं, क्रॉस ब्रीड अपनी गिर क्रॉस गाय है, और 45 हज़ार की उन्होंने खरीदी है। 6-6 लीटर दूध है दोनों गायों के अंदर। और खुद के लिए उन्होंने अपनी गायों के लिए अपनी प्लॉटिंग में हरा चारा लगा रखा है, तो उतना ही हरा चारा है कि उनकी गायों को पर्याप्त हो जाएगा, उनको भी कम पड़ जाएगा कुछ दिनों में। बाकी वहाँ से मैं कल थोड़ा सा हरा चारा लेके आया था अपनी गायों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई डेजी थोड़ा हरा चारा खाएगी तो उसका टेस्ट चेंज होगा, भूख बढ़ेगी, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा हरे चारे से देखते क्या अंतर आता है। तो मैंने कल हरा चारा लेके आया था, और वो कुट्टी किया हुआ हरा चारा नहीं था, सीधा सीधा था, तो वो मैंने डाल दिया। सब ने खा लिया, लेकिन पत्ते पत्ते खा लिए, जो मेन की डंठल थी, बीच वाली स्ट्रीम थी, वो छोड़ दी। और अगर कुट्टी होता तो वो भी वेस्ट नहीं होता, सब बढ़िया तरीके से खा लेती, लेकिन वैसा था, इस कारण से बर्बाद काफ़ी हो गया। तो देखिए हरा चारा जब से मिलने लगेगा तो बढ़िया रहेगा। और कल दोस्तों 2 बजे आया था मैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि भाई मैं 4 बजे आने का प्रयास करूँगा कि जल्दी आऊँ, ताकि अपनी गायों को खोल सकूँ। शाम को भी थोड़ी देर खुलेंगी तो इनका माइंड फ्रेश रहेगा, सुबह शाम 2 टाइम खुलेंगी तो हेल्दी रहेंगी। लेकिन कल 2 बजे आ गया था मैं, और आते ही क्योंकि सुबह गायों को खोल के गया था और उसके बाद सिर्फ 2 बजे आया मैं डायरेक्ट, कुछ काम वगैरह था, तो 2 बजे आते ही सबको बांधा, सफाई वगैरह की, पानी वानी पिलाया, गाय को खाने के लिए रख दिया, फिर हरा चारा लेने लग गया, चला गया। सारा काम कंप्लीट कर दिया था मैंने। 7 बजे मैं फ्री हो गया था यहाँ से, और 7:30 बजे घर निकल गया था। तो जल्दी आने से फ़ायदे बहुत है कि टाइम शाम को हमें जल्दी फ्री हो जाएंगे, और जितनी जल्दी फ्री होएंगे उतनी जल्दी सोएंगे, फिर बाकी काम सुबह से जल्दी उठना ही होता है। तो आज मैं दोस्तों लेकिन सुबह खोल के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ नहीं लेके आना, चोकर वोकर रखा हुआ है। तो अभी खोल के जाऊँगा तो मुझे एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा सिर्फ इनको बांधने के लिए। तो और इनका जो कल की सानी थी, कल जैसे सुबह खोल के चला गया तो इन्होंने पूरी सानी ख़त्म नहीं की थी, जैसे ये है अभी काफ़ी सारी रखी हुई है, अब ये खा के ख़त्म नहीं करेंगी, और इनको खोल दूंगा बाहर में, फिर ये रखा मक्खियाँ इस पर भिनभिनाती रहेंगी, और फिर उसके बाद शाम को जब इनको अंदर बांधूंगा तो फिर ये वही खाएंगी, तो फिर शाम वाली सानी ढंग से नहीं खाएंगी। तो इसलिए इनको बंधा रहने देता हूँ अभी, आज आना भी नहीं है, तो इसलिए चलो जितना है खा लेंगे, आराम से बैठेंगी। शाम को जल्दी आऊँगा, वही 3:30-4 बजे के आसपास। आते ही सबसे पहले गायों को खोलूँगा और उसके बाद सारा काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं थोड़ा सा रिलैक्सड हूँ, क्योंकि मेरी गाय खा रही हैं, थोड़ा बहुत खाने लगी है डेजी, और नैना के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो अच्छे से खा रही है। डेजी भी इम्प्रूव कर रही है, रोज़ दूध धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब मुझे पता है कि उतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। और कुछ डिस्चार्ज कर रही है, ये पतला सा पारदर्शी डिस्चार्ज कर रही है। ऐसा डिस्चार्ज करना नहीं चाहिए। ग्याबिन पशु जब डिस्चार्ज करता है, ग्याबिन होने के बाद वो थोड़ा सा डिस्चार्ज करता है, जो कि पीला मोटा डिस्चार्ज होता है, उससे हम समझ जाते हैं कि पशु ग्याबिन है। लेकिन ये जो डिस्चार्ज कर रही है वो पतला पारदर्शी डिस्चार्ज है, और मैं देखूंगा 1-2 दिन और लगातार अगर ये डिस्चार्ज करती है उसका मतलब इसका वीकनेस है। और एक बार फिर डॉक्टर से चेक भी कराऊंगा कि भाई ये ग्याबिन है कि नहीं है। और 3 महीने हुए नहीं, अभी इसको 3 महीने हो जाने देते, उसके बाद चेक कराऊंगा। और इस तरह का डिस्चार्ज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो 2-3 दिन इसने खाया नहीं, और गर्मी भी बहुत पड़ रही है अभी फ़िलहाल। देखिए आप, इस धूप सुबह से निकल गई है, हिसाब से गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ऐसी गर्मी में पशु को दिक्कत आती है, और ऊपर से हरा चारा नहीं है तो समस्या बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों आराम से बैठेंगी, है पानी वानी पी चुकी हैं, और ये दोनों घूमने जाएंगे अभी। और आज का वीडियो यहीं अंत करता हूँ दोस्तों। यही अपडेट था मेरी गायों का। हरे चारे का क्या होगा ये सब कुछ आपको बताऊंगा, मिलता है कि नहीं। और बहुत सारे भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताई हैं कि आप ये दीजिए, इससे फ़ायदा मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा देने की दोस्तों। आप लोगों के सजेशंस मैं पूरे ध्यान से देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सबके रिप्लाई करूँ। तो मैं बिल्कुल ध्यान दूँगा इस चीज़ पे कि आपने जो बताया है वो दवाइयाँ मैं इनको दूँ, ताकि ये समस्या ना हो। और मेन तो दोस्तों हरा चारा ही है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो आज का वीडियो से यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें।